नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मिसरौलिया पंचायत से, जो कि डुमरा प्रखंड अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। अब दर्शकों को बता दें, हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी विनोद पासवान जी, और आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। पंचायती राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत 20 वर्षों से तो लगातार मुखिया जी का चयन हो रहा है, योजनाएं आ रही है, तो ग्राउंड पर क्या स्थिति है वो हम आज इनसे बात कर जानेंगे। साथ ही साथ हम दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। ये जो अभी बात बताएंगे, इनके विचारों से हम इस समाज का अवलोकन कर रहे हैं, और आप हमारे दर्शकों में चूँकि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इनके द्वारा बताए गए जो जानकारी है उसको लेकर आगे यहाँ के समाज की मदद कर दें, ये हम आपसे आशा रखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं विनोद पासवान मुखिया ग्राम पंचायत राज मिसरौलिया प्रखंड डुमरा से चौपाल कार्यक्रम के तहत ही आने वाले हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो गाँव गमई की वास्तविक समस्या को उजागर करने के लिए हमारे दरवाजे पर पधारे हैं, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और ये इनका कार्यक्रम काफ़ी संतोषजनक है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि गांव गमई की जो त्रुटि है, जो ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए कार्य और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उसे रूबरू करके आगे तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको लाख लाख ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया ग्राम पंचायत को, जो राशि सरकार के द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं में, उन राशि को निश्चित समय से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को दिया गया। प्रबंधन समिति के द्वारा कराए गए कार्य करीब करीब सारे जगह 13 वार्ड में पूर्ण की स्थिति में है। कुछ बचे हुए शेष कार्य जो सरकार के द्वारा 6 महीना का जो विस्तारित अवधि मिला है, इसमें पूर्ण कराने के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। और हमारे नल जल योजना की जहां तक बात है, जो बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल में 1 से 13 वार्ड में पानी निकल रहा है। सारे जल मीनार निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। और सारी योजनाएँ हैं जो आने वाले दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जो दिया जाएगा, उसके अनुकूल आगे की कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। जी विनोद जी, हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो योजना के बारे में बता दिया, सामाजिक स्तर पर व्यक्तिगत जो आपका अनुभव है समाज जिससे सामाजिक कार्य में आप भी चूँकि लगे हुए हैं, कुछ ऐसी योजना है जिस पर व्यक्तिगत लाभ लोगों को गांव में मिलता है, जैसे राशन कार्ड हो गया, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लोगों को, वृद्धजन पेंशन योजना में लोगों को जोड़कर पेंशन के मिलता है, आवास बनाने के लिए सरकार योजनाएं भेज रही है, इसकी क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? क्या लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड धारियों का है। हमारे पंचायत में अभी कम से कम 1000 ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो दिन रात मजदूरी करने के बावजूद भी भोजन पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसे लोग भी राशन कार्ड से वंचित हैं, जिनके लिए 2018 में सरकार के दिशा निर्देश पर राशन कार्ड के लिए अप्लाई कराई गई, लेकिन आज तक राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया। सरकार के द्वारा नवंबर माह तक जो निःशुल्क राशन देने की बात है, उसमें वैसे लाभुक कार्डधारी नहीं है, उनको ये राशन कार्ड के अंतर्गत अभी तक राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शौचालय की समस्या है, प्रथम टर्म में बहुत सारे लोगों का भुगतान हुआ, शेष बचे हुए शौचालय भुगतान लंबित है। राशन कार्ड लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन में भी कुछ लोग वंचित हैं, जिनकी भी राशि अभी तक नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों का निदान अब तक नहीं होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया के नाते बार बार हम लोगों के द्वारा भी शिकायत की जा रही है, फिर भी अब तक कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में असंतोष है कि मुखिया जी के रिजीम में काम आगे की ओर प्रगति की दिशा में नहीं है। इसलिए हम लोग भी प्रयास करते हैं, और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आगे इनको सलाह देते हैं कि इस ग्रामीण समस्याओं को ये उजागर करे, सरकार तक पहुंचाए। चूँकि ये जनतांत्रिक सिस्टम के 4th पिलर कहे जाते हैं, मीडिया जनसंचार साधन, इसलिए इनसे भी गुजारिश निवेदन करेंगे कि जो जनता, आम जनता की समस्याएं हैं, इनको पहुंचाए और यथाशीघ्र लोगों को वंचित सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ठीक, धन्यवाद। तो विनोद जी, आपने तो कहा कि यहाँ पर समस्या है, तो आप ही सामाजिक स्तर पर बताएं, क्योंकि मुखिया तो आप हैं ही यहाँ के, अभी जो विस्तार हुआ है अवधि उसमें भी आप मुखिया हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ग्रामीण स्तर पर, चूँकि बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और लोगों को योजना के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। आज जैसे राशन कार्ड की बात आप कहेंगे, आपने कहा राशन कार्ड आपके यहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा, लोगों को अभी भी ज़रूरत है, तो कैसे निदान निकलेगा? ये कोई रास्ता आपको नज़र आ रहा है? राशन कार्ड की समस्या के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे मुखिया संघ भी जिला स्तर से बातचीत
बातचीत करते हैं, बार बार आश्वासन मिलता है कि राशन कार्ड दिया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो रही है। लॉकडाउन के कारण मजदूर प्रदेश से घर वापस आ गए हैं, गांव में कैसे काम नहीं निदान मिल निकलेगा विनोद जी? मैं ये जानना चाह रहा था, आपका क्या लगता है, लोगों को जागरूक करने से निदान निकलेगा कि अधिकारी पदाधिकारी से सहयोग से निदान निकलेगा कि फिर आंदोलन करना पड़ेगा हम लोगों को, फिर से ये निदान निकलेगा? क्या रास्ता निकलेगा? इसमें आम लोगों की जागरूकता भी आवश्यक है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को भी सुचारू रूप से यथाशीघ्र या शीघ्र कराई जाए तो आम जनता को इस योजना से या विभिन्न योजनाओं से लाभ मिल सकता है। जी, तो हम यही कह रहे थे। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और ये बातें आपको चौपाल समाचार के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। ऑथेंटिक व्यक्ति हैं यहाँ के विनोद पासवान जी, यहाँ मुखिया हैं। तो ये जो इन्होंने बात कही है कि जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और जो सरकारी अधिकारी पदाधिकारी हैं जिनका दायित्व है लोगों की मदद करना, उनको भी जगना पड़ेगा और इन समस्याओं का निदान निकालना पड़ेगा। इन्होंने अपनी सारी बात बता दी है, पंचायत की समस्या वो भी इन्होंने बताई है और जो ग्राउंड की स्थिति है वो चौपाल समाचार आज जुड़ गया है ये मिसरौलिया पंचायत से और हम आपको बार बार आकर सूचित करेंगे, समस्या को दिखाएंगे। लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि अब आने वाले समय में इस पंचायत की बेहतरी के लिए हर लोग जो हमारे चौपाल समाचार के दर्शक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने स्तर से काम करेंगे तो ज़रूर ही अगली बार जब हम लोग आएंगे तो बेहतर व्यवस्था बनेगी। अभी विनोद जी, अब चुनाव आने वाला है, थोड़ा देर हो रहा है लेकिन चुनाव आएगा। तो चुनाव में देखा गया है गांव ग्राम में लोग जागरूक नहीं होते हैं, खासकर सही उम्मीदवार को चुनने में या वोट गिराने में, या किसी लोभ मोह से भी गलत लोगों को वोट दे देते हैं। तो लोग जागरूक बने, ये ज़रूरी है। सबसे पहले इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि वोटर जागरूक बने? जनतंत्र में जनता की जागरूकता, समझदारी ही आवश्यक है कि चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो या स्टेट का हो या फिर केंद्रीय चुनाव, जनता की जागरूकता होगी, उनमें स्वयं निर्णय करने की क्षमता होगी, जिसके आधार पर वे एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए अच्छे प्रतिनिधि के चुनाव के लिए जन जागरूकता अनिवार्य है। जब तक जन जागरूकता नहीं हो, उसमें स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो सकता है। और मैं भी चाहता हूँ कि अपने कार्यकाल में सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही काम करूं ताकि विकास कार्यों की प्रगति के अनुकूल आम जनता पुनः हमें सेवा करने का अवसर दे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव आया है और चुनाव में जो वोट का अधिकार है वो बड़ा ही आपके लिए विशेष महत्व रखता है और आपके लिए आपके साथ साथ आपके समाज के हर लोगों के लिए। अगर आप गलत लोगों को वोट देंगे या ऐसे प्रतिनिधि का चयन नहीं कर पाएंगे, चुनाव अभी आने वाला है इसको लेकर मैं कहूँगा, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें, बगैर किसी जात पात भेदभाव, किसी भी लोभ मोह या डर भय से दूर होकर आप अपनी पंचायत स्तर पर चुनाव जो होने वाला है उसको मजबूती के साथ, हर वोट आपका कीमती है तो वोट करें, सही को चुनें, सही पाएंगे। आगे भी चौपाल समाचार खबर देता रहेगा आपको। मैं आशा रखता हूं कि यदि आप भी इसमें अपनी बात रखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें संपर्क करें। नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास आएगी, आपकी बात रखने का भी प्रयास करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए इन्हें भी धन्यवाद जी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।